हेलो ट्रेडर्स। आज है 18 सितंबर और कल फेड ने इंटरेस्ट रेट घटाए हैं 0.25 से और हिंट किया है कि शायद देर माइट बी एडिशनल रेट कट्स डाउन दिस ईयर। दिसंबर तक इनका प्लान है कि थोड़े और एडिशनल रेट कट्स लाने का। इसका मतलब साफ है, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो इसका मतलब गोल्ड ऊपर जाएगा। तो जैसे ही आपको कहीं सपोर्ट पे, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, उनको कहीं अच्छी सपोर्ट पे मिलता है गोल्ड की बाय अपॉर्चुनिटी, तो वो बाय कर सकते हैं। फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं, आई थिंक यू शुड फॉलो प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। जो हो रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लो। एक्चुअली गोल्ड एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आज गोल्ड कल उसने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद आज प्राइस डिस्प्लेस कर रहा है लोअर। गोल्ड में जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो है यहाँ पे, वो है 3600 के आसपास। एसएल रहेगा 3586 का। छोटे लोट के साइज़ आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अब की बार जो मूव आएगा वो काफ़ी बड़ा मूव आएगा। नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा। अगर प्राइस यहाँ पे आकर रिएक्ट करता है तो न्यू ऑल टाइम हाई विल बी क्रिएटेड। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अब हम देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई जैपनीज येन, कल इसमें यहाँ की सारी सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक अच्छा मूव आया है इसमें ऊपर की तरफ। अभी हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड आवर डायरेक्शनल बायस फॉर नाउ विल बी बुलिश। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे किसी इंटरनल फेयर वैल्यू गैप या फिबनाकी का यूज़ करके हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ से कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। 66% का, देखो 50% से ऑलरेडी कर चुका है। अगर आप देखोगे तो ये 50% का एक गोल्डन जो जोन था, यहाँ पे प्राइस आया और उसने यहाँ से रिएक्ट किया है। अब अगर मुझे यहाँ पे बाय की ट्रेड देखनी होगी, दिस विल बी द जोन। यहाँ पे रहेगी एंट्री और ये रहेगा हमारा एसएल, और टारगेट करेंगे हम इस हाई तक का। तो हमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें आराम से मिल जाएगा। देख रहे हैं यूरो डॉलर एट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। कल जो है इसने पूरी यहाँ पे जो स्पाइक आया था उसके बाद बाय साइड की लिक्विडिटी हो चुकी है ग्रैब। प्राइस हम मूव कर रहा है सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ। अब यहाँ पे एक जोन मैंने देखा है, एक जोन बन सकता है विच इज़ दिस जोन हेयर। रीज़न फॉर मार्किंग दिस जोन इज़, एक तो ये इस लिक्विडिटी के नीचे है, सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे है, प्लस अगर मैं फिबनाकी से कंसल्ट करूं तो आई थिंक दिस विल बी अ जोन फॉर 61%। ये देखो परफेक्टली अलाइन करता है हमारा ये 61 से 66% के जोन पे। तो यहाँ से एक बाय ट्रेड देखी जा सकती है। यहाँ पे हम कर देंगे इसको मार्क, ये रहेगी हमारी एंट्री और ये रहेगा एसएल। एंड 1:3 से हम इसमें कम रिस्क टू रिवॉर्ड लेंगे नहीं। अब हम देख रहे हैं बिटकॉइन एट 30 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब। प्राइस अब आएगा इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ और लेट्स सी कि हम कहाँ से यहाँ पे पुल बैक में एंट्री कर सकते हैं। सो I know a lot of people might be thinking कि I'm mostly taking entries at equilibrium and FVGs, but यही कंसेप्ट है भैया जो मार्केट में काम करते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, क्योंकि मार्केट में ना हर कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। अब आप स्ट्रेटेजी लगाने को तो मैं इसमें डाइवर्जेंस भी लगा दूँ, बोलिंजर बैंड लगा दूँ, मूविंग एवरेजेस भी लगा दूँ, सब कुछ घुसा दूंगा, मुझे सारा ज्ञान है। ज्ञान चाहे जितना मर्जी आपके पास हो, मार्केट में चलती सिर्फ एक या दो ही चीज़ें हैं। मार्केट में हम सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं। जो मेन मार्केट मेकर्स हैं वो है इंस्टीट्यूशनल्स और ये जो बैंक्स, बड़े बैंक। तो ये गेम उनकी है भैया। वो भी क्या करते हैं, अब उनको सबको पता लग गया कि अच्छा मूविंग एवरेज इन्होंने पढ़ ली, तो वो किसी और चीज़ पे आ जाते हैं। हो सकता है कि ये स्मार्ट मनी भी थोड़े दिनों में काम ना करे, क्योंकि दे आर आल्सो इवॉल्विंग। वो भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं एज पर द रिटेल ट्रेडर्स। उनको पता लग गया कि अच्छा रिटेल ट्रेडर्स को ये सारी चीज़ें पता लग गई, तो मे बी दे विल कम अप विथ समथिंग न्यू। बट जब तक नहीं आते तब तक भैया इस पे काम करो, क्योंकि लिक्विडिटी तो उनको हमेशा ही चाहिएगी। बिना लिक्विडिटी के इंस्टीट्यूशन कभी काम नहीं कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं बिटकॉइन में।
थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है यार क्रिप्टो वगैरह में ना कंपेयर टू फॉरेक्स. सो वी कैन लुक फॉर एंट्री एट दिस पॉइंट एंड वी विल 1:3 का एज ऑलवेज रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे. दैट दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज. आई विल सी यू इन टुमारोज वीडियो.